हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर 2021 और आज की डेट में जो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई सेकेंड ईयर वालों का जो पेपर हुआ है, ऑनलाइन जो पेपर हुआ है, जो भी अपने कॉलेज के स्टूडेंट गए थे एग्ज़ाम देने, उनके द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिया। यदि आप भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है सेकेंड ईयर के हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि अभी तक ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबका वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया था, सभी को मालूम है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जनरेटर के द्वारा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, जैसे कि उष्मा गतिशील रासायनिक, लेकिन आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जिसको यांत्रिक के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो साथियों उसको हम बोलते हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन में आपका बी दिया गया। जितने भी छात्र आज की डेट में बी ऑप्शन मार के आए हैं उनका सी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे छात्र कल का जो मैंने एग्जाम का जो पेपर दिया था उसमें कह रहे थे कि सर ये हमारे यहाँ नहीं पूछा गया था। हो सकता है अलग अलग राज्य का अलग अलग यहाँ पर पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन जरूर मैच करेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए बहुत ही कम है, इसका मतलब कि जो आर्मेचर का वोल्टेज है वो गिरा हुआ, मतलब कि बहुत ही कम हम कह सकते हैं, ड्रॉप मतलब गिरा हुआ है। तो हमारा जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कि ये कम है इसलिए ये आपका क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कारण का। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। मतलब कि पूरा करना है, ये जो पूरा होता है वो किस तरह से होता है, क्षेत्र कुंडली से या आर्मेचर कोर से या पटलित पोल कोर से या आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर, मतलब किसके द्वारा ये जो होता है पूरा सर्किट होता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो दोस्तों ये जो होता है आर्मेचर कोर के द्वारा एक सर्किट का पूरा होता है। तो ये हमारा जो सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। कठोर कम्यूटेशन कम करता है या नियत आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखता है या भी चुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है या क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन कि भी चुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध को मापने के लिए, तो प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, जो कि इसमें आपका दिया गया डी ऑप्शन दिया गया। तो जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार्क हैं बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए मेगर दिया गया। तो मेगर का कब होता है, देखिए मेगर का उस समय किया जाता है कि किसी भी को कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर वायर है या कोई भी करंट इसमें प्रवाहित कर रहा है वायर में, यदि उसके ऊपर से हम यदि उसका मापना चाहें इंसुलेशन के ऊपर से, तो उस समय हम मेगर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। इसमें रास्तों की संख्या कितनी होती है, इसमें रास्तों की संख्या 2 ही होती है 4 पोल में। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे।
ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ छात्रों को नहीं आ रहा था। इसमें पूछा गया था कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। किस स्थिति में? यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है उस स्थिति में, तो इस स्थिति में दोस्तों इसको बोलेंगे पूर्ण पिच कुंडलन। क्या होगा? पूर्ण पिच कुंडलन। और इसका सूत्र भी होता है पूर्ण पिच कुंडलन बराबर पोल पिच से जो आपका माइनस होता है और ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं डीसी शंट मोटर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यूरेका का, या नाइक्रोम का, या मैग्नीन का, या कास्टेटाइन का। तो साथियों इसमें होता है किसका? यूरेका का। किसका होता है? यूरेका का होता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। 6 पोल की पूछ रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो 6 पोल का होता है दोस्तों 1080। कितना होता है? 1080 होता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी मैच कर रहा है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर मार्क हैं 1080, बहुत सारे छात्र 360 मार्क हैं, लेकिन 360 आपका गलत हो जाता है। ठीक है, जो आपका सही हो जाता है वो आपका 1080 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, करेक्ट मारेंगे हम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्राउलर। क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्राउलर बोला जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। नो लोड टेस्ट से, ध्यान रखिएगा, तो इसमें होती है हमारा लव हानि। क्या होती है? नो हानि। लव जो हानि होती है वही आपका निर्धारित होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में खाली स्थान यहाँ पर है में सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता होती है। सौर में, या बायोमास में, या पवन में, या छोटी जल योजना में। तो सबसे अधिक जो होती है साथियों वो आपका सौर में होती है, बाकी सब में इससे कम ही होती है। इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन बायोमैस का रूप है, जैसे कि वृक्ष संकुल, या फसलों का शेष, या पशु का गोबर, या ये सभी। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसमें आपका जो है सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं, जैसे कि वृक्ष संकुल, या फसलों का शेष, या पशु का गोबर। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का प्रयोग के लिए होता है, मतलब किस प्रयोग के लिए कूलिंग टावर का प्रयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। तो साथियों जो इसमें होता है वाष्प होता है उसके ठंडा करने के लिए, मतलब कि वाष्प के लिए ठंडे पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है घनीभूत होने वाले वाष्प के लिए। अब इसमें जो हमारा सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम सी करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप से खाली स्थान में प्रयोग होता है, मतलब कि व्यापक रूप से किस में प्रयोग किया जाता है इसका। तो साथ ही इसका हवाई जहाज में ज़्यादातर किया जाता है। तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, यदि बी ऑप्शन मार्क हैं तो उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पन बिजली पावर स्टेशन का खाली स्थान लाभ है, कम संचालन लागत, या प्रदूषण की समस्या से मुक्त, या ईंधन धुलाई की कोई समस्या नहीं, या उपयुक्त सभी। तो साथ ही इसमें आपका सही हो जाता है डी कि उपयुक्त जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें पूछा जा रहा है कि खोई, ठीक है, खोई का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। खोई इसी तरह पता चला है कि गन्ने का जो रेशे वाला भाग होता है, जो रस निकालने के बाद जो शेष बच जाता है उसी को हम खोई बोलते हैं। तो इसमें आपका खाली स्थान आगे दिया गया, तो यही हमारा भरा जाएगा। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा खाली स्थान है, मतलब किस प्रकार की ये ऊर्जा है। तो देखिए भूतापीय जो ऊर्जा आता है नवकिरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत भी आता है और वैकल्पिक जो ऊर्जा होता है उसके स्रोत के अंतर्गत आता है और नव खत्म होने वाले ऊर्जा का भी स्रोत है। इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पहुँच पाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, डेली क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।